कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप कमज़ोर हैं तो फिर उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अगर ये जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आप लोग के लिए है। फ्रेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात होता है? टाइम देना। एक दूसरे को टाइम दीजिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो। टाइम अगर नहीं देंगे तो फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगा और रिलेशनशिप भी नहीं रहेगा। हम फ्री फायर खेलते तो नहीं है, थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये अज्जू भाई को हम जरूर जानते हैं। ये अज्जू भाई इतने फेमस है फ्री फायर में, गेमिंग में, कि हर कोई इनको जानता है। इतना ज्यादा फेमस कैसे हुए? क्रिकेट के बारे में जानते हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डेली प्रैक्टिस किया और रिजल्ट ये आया कि आज धोनी जो है वर्ल्ड के बहुत अच्छे क्रिकेटर्स में से गिने जाते हैं। लायंस तक को लोग पालते हैं, एलिफेंट हाथी को भी लोग पालते हैं। वो आपका हर बात समझने लगता है, आपको उससे डर खत्म हो जाता है और आपसे भी उसका डर जो है खत्म हो जाता है। ऐसा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण प्रभाकर। हम लोग आज बात करेंगे कि कोई सब्जेक्ट अगर किसी का वीक हो चुका है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। चाहे वो सब्जेक्ट आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वीक क्यों होता है, कैसे हो जाता है और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे टॉपिक पे। क्या है? धोनी एंड क्रिकेट। धोनी एंड क्रिकेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो क्या किए? वो बिगिनिंग से स्टार्ट किए। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना? एकदम बिगिनिंग से। ठीक है, यहाँ पर लिखकर धोनी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम अ यंग एज। एकदम यंग एज से स्टार्ट किए और बिगिनिंग से स्टार्ट किए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस। अगर आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डेली प्रैक्टिस किया और रिजल्ट ये आया कि आज धोनी जो है वर्ल्ड के बहुत अच्छे क्रिकेटर्स में से गिने जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये है पेट्स एंड लॉयलिटी। ये सब लोग जानते हैं, गांव हो या शहर हो, आप एनिमल्स को, जानवर को पालते हैं, है ना। गांव में भी तो बहुत बल्क में पाला जाता है, शहर में भी क्या होता है, देखते हैं डॉग्स, है ना, बिल्ली, ये सब बहुत लोग पालते हैं, पेट्स पालते हैं। क्या होता है पेट्स के साथ? पेट्स आपको पहचानना स्टार्ट कर देता है। जितने भी तरह के डॉग एक ले लीजिए, लायंस तक को लोग पालते हैं, एलिफेंट हाथी को भी लोग पालते हैं। वो आपका हर बात समझने लगता है, आपको उससे डर खत्म हो जाता है और आपसे भी उसका डर जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन ये है डेली इंटरेक्शन। आप जिस पेट्स को पाले हुए हैं डेली इंटरेक्ट होते हैं, सुबह शाम उससे मिलते हैं, हर बिहेवियर को उसका देखते हैं, आपको हर बिहेवियर को देखता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सोच लीजिए कि एक लायन के साथ एक आदमी रहता है, एक शेर के साथ, क्योंकि शेर देखेगा आदमी तो भाग जाएगा, हाथी देखेगा आदमी भाग जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है क्योंकि डेली इंटरेक्शन होता है, साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, तो वो जो है इंटरेक्शन इतना अच्छा बन जाता है कि पूरा का पूरा ट्रस्ट बन जाता है उन लोगों को, है ना। लॉयल्टी ग्रोज। लॉयल्टी तो ग्रो करेगा ही करेगा, देखते ही हैं बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं हमारे पेट्स जो है, बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। इवन गांव घर में देखे होंगे आप लोग कि आप दिन में जानवर को छोड़ दीजिए, कहीं चला गया वापस वो घर आ जाएगा, शाम को वापस वो घर आ जाएगा। ये चीज कैसे हो पाता है? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ, आपके घर में वो बिताता है, इसलिए ऐसा लॉयलिटी बन पाता है पेट्स के साथ। नेक्स्ट देख लीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। ये तो जानते ही हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड है, सबके फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात होता है? टाइम देना। एक दूसरे को टाइम दीजिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो। टाइम अगर नहीं देंगे तो फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगा और रिलेशनशिप भी नहीं रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइम। हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए, गिव टाइम टू पीपल। पीपल को हम लोग टाइम देते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है टाइम देने से, जो कि लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिन तक चलता है ना। दोस्त देखते होंगे कि हर शाम को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो बात कर पाते हैं। तो जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा आप इंटरेक्ट हो पाते हैं। मतलब रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप भी जो है वो एक दूसरे से तभी ज्यादा स्ट्रांग हो पाता है जब उसको आप क्या करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं। इनका नाम तो सुने ही होंगे। फ्री फायर एक ऐसा गेम है जो लगभग सब कोई जानता है, सब लोग देखते हो खेलते रहता है। हम फ्री फायर खेलते तो नहीं है, थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये अज्जू भाई को हम जरूर जानते हैं। ये अज्जू भाई इतने फेमस है फ्री फायर में, गेमिंग में, कि हर कोई इनको जानता है। इतना ज्यादा फेमस कैसे हुए? क्योंकि ये गेम को अपना पैशन बना लिए, है ना। उसको खूब टाइम दिए, उसको पैशन बना लिए। क्या है? सबसे पहला काम तो ये है कि स्टार्ट करना है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हुआ इनका, कोई कम एज है, इतना कम एज में इतना सक्सेस कैसे कर गए? जल्द छोटा सा एज में स्टार्ट कर दिए। टाइम एंड डेडिकेशन तो सबसे खतरनाक रहा, खूब टाइम दिए गेम के प्रति, और डेडिकेशन तो पूरा सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे लगे रहे। ठीक है, टॉप गेमर टुडे, आज जो है ये टॉप गेमर है। मतलब अज्जू भाई का नाम हर कोई जानता है, वन ऑफ द बेस्ट गेमर इन इंडिया या एशिया भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे थे, ये सब का क्या मतलब था? इतना सारा एग्जाम्पल हमको क्या सिखाया वो समझिए। पहले धोनी
बहुत टाइम दिए किसको, क्रिकेट को, वो क्रिकेट में बहुत आगे चले गए, बहुत नाम कमा लिए, वर्ल्ड के बेस्ट बने गए। उसके बाद क्या, पेट्स आप पेट्स को टाइम दिए, पेट्स आपको टाइम दिया, एनिमल्स के साथ, जानवर के साथ लोग रहते हैं अगर, तो वो लॉयल हो जाते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, लॉयलिटी पूरा भर भर हो जाता है। क्यों? कि आप उनको टाइम देते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप जो है वो भी लंबा टाइम तक चलता है। किस लिए, कब? जब आप एक दूसरे को टाइम देते हैं। तो यहाँ पर भी टाइम आपका आ रहा है। उसके बाद अज्जू भाई गेमिंग का जो हम लोग एग्जाम्पल लिए, अज्जू भाई किसको टाइम दिए, गेम को पूरे टाइम दिए, पूरा डेडिकेट किए, वो आज बहुत आगे चले गए। तो ये सब का रिजल्ट हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आकर के यहाँ पर रुकता है वो क्या है, टाइम मेक्स एवरीथिंग बेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, टाइम हर चीज को बेटर बना देता है। आप जिसको टाइम देंगे आप उसमें बेस्ट बन जाएंगे, बेटर बन जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो अब आपका बारी क्या है, अब आपका है यू एंड स्टडी। आपको टाइम देना है कहाँ पे, स्टडी में। स्टडी में भी वो सब्जेक्ट में आपको टाइम देना है जो सब्जेक्ट आपका वीक है। समझ गए बात को? तो ये जो सीक्रेट है सक्सेस का, जो सक्सेस का सीक्रेट है वो क्या है कि वेदर इट इज गेमिंग, या गेम हो या क्रिकेट हो या रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जो कोई भी हो, यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट टाइम एंड एफर्ट ब्रिंग रिजल्ट। आप कंसिस्टेंट उसको टाइम दीजिए और देखिए वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। हर आप जितना भी एग्जांपल लिए सब में लेकर के देखिए कि सब लोगों ने क्या किया, उसको टाइम दिया तो उसका रिजल्ट मिला। ये चीज जो है बहुत, तो यहाँ पर हम बता दिए हम लोग, इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। आप अपने टाइम को आप लीजिए सब्जेक्ट टू, अपने सब्जेक्ट में भी आप अपना टाइम दीजिए। आप हॉबीज में टाइम देते हैं, जो जिन्हें को गाना पसंद है, किसी को बजाना पसंद है, किन्हीं को खेलना पसंद है, वो टाइम देते हैं उसमें। उसी तरह से आपको सब्जेक्ट में भी टाइम देना है ना, उस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपका वीक हो जाता है। वीक होने का बहुत सारा रीजन है। मान लेते हैं कि आपका मैथ्स स्ट्रांग है, सपोज दैट, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, किन्हीं का रीजनिंग हो या किन्हीं का मतलब कि जीके जीएस हो, जो भी अगर ऐसा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो देखिए। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मैथ्स आपका सपोज बहुत बढ़िया है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो है आपका खराब है। क्यों हुआ ऐसा? सबसे पहले उसके रीजन में हम लोग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये क्या, आप सबसे पहले ओनली गिव टाइम टू मैथ्स, आप मैथ्स को सिर्फ टाइम दिए, पूरा का पूरा मैथ्स को टाइम दिए। 1 से लेकर 10 तक बच्चा मैथ्स ही पढ़ता है। जब जिसको पूछिए कौन सा बुक निकाल के बैठा हुआ है, मैथ्स निकाल के बैठा हुआ है, कोई दूसरा सब्जेक्ट से मतलब है नहीं, तो टाइम दिया सिर्फ मैथ्स को। ट्यूशन पढ़ेगा, मैथ्स जा करके स्कूल में जाकर मैथ्स बनाएगा, ये सबसे अधिक आप मैथ्स में टाइम दिया, आपका मैथ्स स्ट्रांग हो गया। क्या फिजिक्स कभी देखे नहीं, है ना, नेवर प्रैक्टिस फिजिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स कभी देखे नहीं, केमिस्ट्री को पूरा इग्नोर करके चले हैं। उसके बाद आपका थ्योरी को कभी देखे नहीं, बढ़िया से पढ़े नहीं, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बात जो है ये लैड रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस, और न बढ़िया से डेली रिवीजन कर पाए न बढ़िया से डेली प्रैक्टिस कर पाए। कैसे स्ट्रांग हुआ, खुद सोच करके देखिए। जिसको आप इग्नोर किए हैं वो आपको इग्नोर कर देगा, जिससे आप भागते हैं वो आपको भगाएगा। आप रोड में चलते हैं, देखते हैं, मान लिया कि कोई कुत्ता जो है वो आपको दौड़ाने लगा, आप उसको देख करके दौड़ना स्टार्ट कर दिए, क्या होगा, आपको और दौड़ाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप डट करके पीछे जवाब दीजिए, उसको जोर से डांटिए अगर, तो क्या करेगा, वो वहीं रुकेगा या वापस भागना स्टार्ट करेगा। सेम चीज हम लोग के साथ स्टडी में भी ऐसा होता है। आप जिस सब्जेक्ट से डरते हैं वो सब्जेक्ट आपको खूब भगाता है, जब जितना भागते जाएंगे भागते जाएगा। लेकिन अब आपको वो नहीं करना है, अब आपको डट करके उसी सब्जेक्ट में उसी को डांटना, उसी को टाइम देना है। ठीक है, उससे देख करके भागना नहीं है। देख के भागिएगा वो भगाएगा, जैसे आप कुत्ता को देख के भागते हैं वो आपको भगाने लगता है। अब आपको वो काम नहीं करना है। सब्जेक्ट को जिसको आपको सबसे ज्यादा वीक है उसी में आपको टाइम देना है। हाउ टू मेक अ सब्जेक्ट स्ट्रांग, कैसे आप सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइएगा, ये हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए क्या जो आप बात बता रहे थे कि सबसे अधिक टाइम किसको देना है आपको, जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे कम पकड़ है, जो आपका कमजोर है, आप उसको टाइम दीजिए। फोकस मोर ऑन वीक सब्जेक्ट, सबसे अधिक टाइम आप उसी में दीजिए। वो समझ में आया नहीं आया, यहाँ लिख दिए, देख लीजिए। गिव टाइम इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप लेके बैठे रहिए। क्लास में जो पढ़ाई हुआ उसको सेम डे जाइए, घर में जाकर उसको रिवीजन करिए। पहले थ्योरी पढ़िए, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा पहले उसका थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद उसको थ्योरी को याद करिए, पूरे दिमाग में बैठाइए, तब न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, तब आपको जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको उसी सब्जेक्ट में देना है जिसमें आपका सबसे ज्यादा कम मार्क्स आता है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है।
अब लगे कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट कम समझ में आ रहा है उसको रख दिए और जो समझ में आ रहा है उसको लेकर बैठ के पढ़ने लगे, लेकिन ये कंटिन्यू करिएगा वो सब्जेक्ट कभी आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। जिसको आप जानते ही हैं कि जिससे आप भागते हैं वो आपको भगाता है, जिससे आप बचना चाहते हैं वो आपको और खराब कर देता है। तो आप उसको खराब मत होने दीजिए, उससे बचिए नहीं। सब्जेक्ट को लेकर के उसी को लेकर के आप कंटिन्यू रिवीजन करते जाइए, ठीक है। देखिएगा 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना के अंदर आपका वो सब्जेक्ट में पकड़ आने लगेगा। और याद रखिए कि एक बार जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया वो जल्दी कभी वीक होता नहीं है, और इसका उल्टा भी है कि जो एक बार वीक हो गया वो जल्दी स्ट्रांग भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वीक हो चुका है उसको हम कंटिन्यू करें और उसको स्ट्रांग कर ले। एक बार स्ट्रांग कर लीजिएगा, फिर आपको कम टाइम देने के बाद ही वो सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा, और कम टाइम दीजिएगा आगे आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आज को क्या करना है, विच सब्जेक्ट विल यू स्टार्ट गिविंग मोर टाइम टू फ्रॉम टुडे। अब आपको डिसीजन लेना है कि आज से आपको कौन सा सब्जेक्ट को सबसे अधिक टाइम देना है, जो सब्जेक्ट वीक है। तो आज से ही स्टार्ट करिए और उसको टाइम दीजिए, है ना। याद रखिए कि जिस चीज को आप टाइम देंगे, जिस सब्जेक्ट को आप टाइम देंगे वो ग्रो करेगा, उसका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिएगा आप इस बात को विश्वास करिएगा कि आप टाइम अगर देने के बाद आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है कि नहीं होता है, कंटिन्यू है कि हो ही जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग सब्जेक्ट को वीक हुआ तो क्यों हुआ और उसको स्ट्रांग कैसे करें, उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर होगा कि नहीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा वीक है सर, इसमें हमको कैसे क्या करें, कैसे पढ़ें, किस तरह से बनाए, कितना टाइम दें, तो अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी या जैसा भी रहेगा इस टॉपिक पर वीडियो बना करके जरूर आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।